रहीम। इट इज़ सेकेंड ईयर। बुक का नेम है 2 for 2। टॉपिक हमारा नेसेसरी स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। मतलब इलेक्ट्रिकल की इंस्टॉलेशन करते हुए हम जो स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हैं, जो उनकी एस्टिमेटिंग के लिए जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लेआउट ऑफ बिल्डिंग। कि बिल्डिंग का लेआउट हमें जानना ज़रूरी है, लाजमी हमारे पास होना चाहिए। और उस पर पॉइंट्स होने चाहिए कि कहाँ से हम वायरिंग को लेके जा रही हैं, कहाँ से इन आउट पॉइंट्स और कहाँ कहाँ कोई चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं, पॉइंट आउटलेट। ठीक है, इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग किस्म का भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी किस्म की वायरिंग है, बैटन है, केसिंग केपिंग है, वुडन है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है टेक ऑफ शीट के सामान की फ़हरिस्त वगैरह कि कितनी हमें पॉइंट वो होल्डर चाहिए, कितने पंखों की तादाद, कॉइल्स की तादाद, पीवीसी पाइपों की तादाद, ये जितना भी सामान हमें दरकार है इंस्टॉलेशन के लिए, उसकी एक फ़हरिस्त बना के उस पर उसका रेट वगैरह हर चीज़ मैनेज करके हमें वो भी टेक ऑफ शीट बनाने की भी ज़रूरत है। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट कि मटेरियल पे कितना सामान है, मतलब मटेरियल की जो हम सामान लेके आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, उस पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा जाता है। 5 पॉइंट है लेबर कास्ट के मज़दूरों की जो लेबर है उन पे कितना खर्चा आएगा, मजदूरी कितनी चलेगी। ठीक है, उस पर भी 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लेबर कास्ट को निकालते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट की किस्म कौन सी है, किस हिसाब से यानी कि वो प्रोजेक्ट है उस लिहाज से लेबर की कास्ट कमी या ज़्यादती होगी। ठीक है। फिर वर्किंग कंडीशन है कि काम की नौइयत किस तरह की है। ठीक है। फिर लेबर मार्केट है कि जो लेबर की दस्तयाबी है, अगर लेबर कम होंगे तो उनकी जो कास्ट है वो ज़्यादा बन जाएगी, अगर लेबर ज़्यादा होंगे, आम मिल रहे होंगे, तो उधर कास्ट वो कम होगी। मार्केट रेट उनका डिपेंड करता है। ठीक है। 6 पे है ट्रांसपोर्ट कास्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट की कास्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, मार्केट से ख़रीदना, लेके आना। ठीक है, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट कास्ट पड़ती है। ठीक है, उसका इंसार भी होता है कि अगर जो हम प्रोजेक्ट है वो करीब है तो उस पर ट्रांसपोर्ट कास्ट कम आएगी, अगर प्रोजेक्ट दूर है उस पर ट्रांसपोर्ट कास्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट कॉन्टीजेंसीज, मतलब जो मुतफरक अखराजात हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया है या उस पर कोई छोटे मोटे हादसात वगैरह हो गए हैं, उस लिहाज से जो हमारा यानी कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। उसका जो लेते हैं 5% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है उसका 5% हम ज़्यादा ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी होता है कि मार्केट में जिस टाइम हमने अपनी टेक ऑफ शीट तैयार की है उस टाइम रेट कम था, कल को ज़्यादा हो गया प्रोजेक्ट बनाते बनाते, तो इसलिए हम 5% एक्स्ट्रा वो चार्जेस इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। ओवरहेड चार्जेस, जो ओवरहेड के चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा जो अखराजात आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम देखते हैं कि अगर कोई मसला बन जाए या कुछ भी हो जाए तो उस पर चार्जेस जो उनसे हैं कि यहाँ हम कुछ चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, उस पर जो चार्जेस हैं उसका भी कुछ परसेंटेज हम रखते हैं। ठीक है। 9 पॉइंट पे सुपरविजन चार्जेस, जो हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको देखभाल के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए या वैसे उसकी निगरानी के लिए जो हम लेबर वगैरह यूज़ करते हैं या कोई बंदा रखते हैं, ठीक है, उसके भी चार्जेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं। उस पर प्रॉफिट है कि जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें अपना यानी कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। एक अभी जो है बंदा जो सारी लेबर को भी लेके आ रहा है, ठीक है, सारा काम करवा रहा है, ठेकेदार समझ लो, ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट भी रखना है। और उस प्रॉफिट का जो हिसार है वो 5 पॉइंट्स पे है कि साइज़ ऑफ जॉब या प्रोजेक्ट का जो साइज़ है, अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें वो प्रॉफिट अपना कम परसेंटेज में रखेगा, अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा होगा तो उसका जो है चार्जेस वो उससे ज़्यादा रखेगा। ठीक है। इसी तरह हम काम की नीयत पे भी है, नेचर ऑफ वर्क कि किस तरह का काम है, काम मुश्किल है या आसान है, इस लिहाज से भी वो चार्जेस में इजाफा या कमी हो सकती है। ठीक है। मुकाबले का रुझान के मार्केट में उसका जो है मुकाबला वो कितना है। फॉर एग्जांपल कंपटीशन जो उनसे है कि दूसरे बंदे अगर उसी काम को लें तो वो कितने में कर रहे हैं, उस लिहाज को देखते हुए हम अपना प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है। उस हिसाब से काम की ख़त्म करने की मुद्दत भी है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट टाइम द वर्क। ठीक है, तो मतलब अगर हम टाइम से पहले कंप्लीट कर लें तो तब मुनाफा वगैरह कम भी कर लें तो वो चलेगा। अगर टाइम से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा टाइम लग जाए, तो वो फिर हमें अपने से इनके पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए हम उस हिसाब से प्रॉफिट भी
ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क, अगर अच्छी क्वालिटी का वर्क करवाएंगे तो प्रॉफिट भी हम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अगर हमारा क्वालिटी जो सी वो अच्छी नहीं होगी तो प्रॉफिट फिर हमें कम पे भी गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।